अब नारद जी आप ही बताओ कि अब भी कोई संशय है? नारद जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले गुरुवर आपकी बड़ी कृपा हुई है, पर एक कुछ और पूछना चाहता हूं। क्या? बोले जी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से इतना लाभ मिलता है, इस दिव्य लाभ को पाने के लिए वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता मतलब व्यास जी कैसा होना चाहिए? व्यास के लक्षण कैसे होने चाहिए? व्यास का जन्म कैसा होना चाहिए? व्यास का संस्कार कैसा होना चाहिए? इन सब बातों को कही है। और ये सब बातें जो द्विज से पृथक है, इन श्लोकों का तो चर्चा ही नहीं करते हैं। कैसा व्यास होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। पहले तो विरक्त होना चाहिए उस वक्ता के जीवन में, संसार से विरक्त हो और भगवान में अनुरक्त हो, भगवान में जिसकी बुद्धि रत हो। ये पहला लक्षण वक्ता के व्यास के बताए। दूसरी बात, वैष्णव होना चाहिए। मनमुखी वैष्णव नहीं, आजकल के मनमुखी वैष्णव, प्रमाणित वैष्णव हो। तीसरी बात, विप्र होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर एक बार प्रेम से बोलिए तो। लगता है पीछे शायद बाबूजी लोग बैठे हैं बहुत, वो लोग नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, हो जाए एक बार प्रेम से। राधे 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 राधे। तीसरे लक्षण बताए व्यास जी के, विप्र होना चाहिए। विप्र का मतलब क्या होता है भाई? विप्र का अर्थ होता है जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा, क्रास वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विशुद्ध ब्राह्मण हो और विशुद्ध ब्राह्मणी हो, इन दोनों के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ हो, उस बालक को हम कहते हैं ब्राह्मण। उस बालक को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण। और उस बालक को समयानुसार जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, फिर उस ब्राह्मण का नाम होता है द्विज। और वही ब्राह्मण द्विज जब यज्ञोपवीत आदि संस्कार होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, किसी समर्थ गुरु के पास रहते हुए, शनैः शनैः जब अनेक शास्त्र पुराण आदि का चिंतन मनन करके पंडित बन जाता है, उसी को कहते हैं विप्र। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्काराद् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद् विप्रस्त्रिवे श्रोत्रियमुच्यते। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, जन्म से ब्राह्मण हो। संस्काराद् द्विज उच्यते, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होने के बाद वह द्विज होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी सदनिष्ठ विद्वान गुरु के साथ रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए जो शास्त्र पुराण का चिंतन मनन करके पंडित होता है, उसे हम विप्र कहते हैं। और ऐसे विप्र को ही व्यास पीठ पे बिठाना चाहिए। पहले तो राज्य सत्ता पे भी देखा जाता था कि भाई जो धर्म युक्त जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को ही राजा बनाया जाए। पर धीरे धीरे ये सब बातें समाप्त, परिणाम यह निकला राज्य सत्ता पे अब जितना बड़ा से बड़ा पाखंडी और जितना धूर्त व्यक्ति हो, वो राजा बनना है। तो राज्य सत्ता पहले सुरक्षित थी, राजा सुरक्षित थे, तो प्रजा भी सुरक्षित थी। राज्य सत्ता पे, राज्य कुर्सी पे गंदगी आई, परिणाम हुआ कि प्रजा भी धर्म से पथभ्रष्ट हो गए, धर्म से विहीन हो गए। और अब विडंबना आ गई है धर्म गद्दी के ऊपर, धर्म सिंहासन के ऊपर। इस धर्म सिंहासन के ऊपर बैठने का हर किसी का अधिकार नहीं है। पर आज आप देख लो,
ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय क्या, वैश्य क्या, शूद्र क्या, जिसको मन आता वही धमक जाता, वही आके बैठ जाता है और कथा कहना शुरू कर लेता है। हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का लेखा जोखा है। स्त्रियों का साप्ताहिक क्रम से संकल्प करके बैठने का अधिकार नहीं है इस व्यासपीठ पर स्त्रियां आजकल खूब कथा कह रही है और हम आप भी बड़े प्रेम से बुला करके बिठा करके खूब कथा श्रवण करते हैं और उनमें हमारी खूब रति होती है। आजकल हम धर्म को अपनी रुचि के अनुसार चलाने लग गए, यही विडंबना है। हमारी रुचि जिसमें हो, चॉइस। अभी कोई बात हो रही थी, वहां पे हम थे, हमारे कार्यकर्ता लोग, उनसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई सब चॉइस कर रहे हैं, तो आज हम चॉइस करने लग गए। रुचि हमारी जिसमें होती है हम उन लोगों को बुलाते हैं। तो भैया धर्म रुचि के अनुसार नहीं चलता, धर्म तो श्रुति के अनुसार चलता है। श्रुति मतलब वेद। वेद से जो पृथक होकर के जितने भी धर्म है उन धर्मों का यदि हम पालन करते हैं वही है रुचि। अपनी रुचि अनुसार आजकल हम धर्म का पालन करने लग गए हैं और आज हमारी रुचि ऐसी हो गई है कि इस व्यास पीठ पे कौन बैठने का योग्य है या नहीं है इसका भी हम विचार नहीं करते, किसी को भी यहां बिठा देते हैं। अच्छा विचार करो, आपके घर में एक बिटिया हो और आपको विवाह करनी हो, किसी से आप कहो कि मैंने आपकी बिटिया के लिए एक सुंदर वर ढूंढ लिया है, पर एक कमी है कि वो बोतल छाप है, वो मदिरा पान करता है। तो बताओ आप अपनी बिटिया की शादी कराओगे? कोई भी नहीं कराएगा ना। ठीक उसी तरह से, और यदि आपने करा भी दिया तो परिणाम क्या होगा? वो बेटी कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगी ससुराल में, और जब तक जिंदा रहेगी तब तक आपको गाली देती रहेगी। यदि ऐसे दूल्हे के बंधन में देना था तो उस माता पिता ने फिर मुझे जन्म ही क्यों दी? ठीक उसी तरह से जिसका अधिकार नहीं है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठ रहे हैं इस व्यासपीठ पे जिनके मुख से हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे भी पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, पुण्य नष्ट होते चले जा रहे हैं, पर उन व्यक्तियों को भी, अनाधिकार व्यक्ति को भी इस व्यासपीठ पे विराजमान करके हम कथा सुनते हैं। ये कैसी विडंबना है। और इन बातों को वस्तुतः जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं उन लोगों ने कही तो आप देख लेना यूट्यूब के माध्यम से, उनके पीछे इतने गंदे गंदे कमेंट आए। उस कमेंट को आप पढ़ोगे, चाहे वो जगत गुरु हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, इतने गंदे गंदे इतने भद्दे कमेंट आए। और आजकल आर्य समाज की एक लड़की है, नाम नहीं लूंगा, वो लड़की जब देखो जहां देखो वहीं पे वो अपना कमेंट करती है कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहती हूं। ऐसी विडंबना है। स्त्रियों को गायत्री मंत्र जाप नहीं करनी चाहिए। गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकार उसी को है जो यज्ञोपवीत धारी है। यदि आप ब्राह्मण भी हो और अनुपनीत हो, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो भी गायत्री जाप नहीं कर सकते। पर आजकल हमारी माताएं गांव के मंदिरों में बैठ करके गा गा करके खूब गायत्री मंत्र जाप करते हैं। हम लोग तो कई जगह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महाराज जी ये हमारा बच्चा जो है ना गायत्री मंत्र खूब बढ़िया जाप करता है, सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। मैं डांट देता हूं, हटो, नहीं सुनना है भाई। अनुपनीत व्यक्ति के मुख से यदि गायत्री आप सुन रहे हो तो भी आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा, तो हम क्या पाप सुने? तो संसार में ऐसी कई बातें हैं जो धर्म के विरुद्ध कार्य हैं, पर आश्चर्य है उन विरुद्ध कार्यों को करने में हमें बड़ा मजा आता है। महाराज इतना ही नहीं, पुरुषों को यह है कि यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, पर आजकल एक ऐसी संस्था है जो संस्था महिलाओं को भी यज्ञोपवीत धारण करा रही है।
और हम आप सब मूकवत गूंगे की तरह बैठे, अंधों की तरह सब देख रहे, फिर भी कुछ नहीं बोलते। हमारे घर की माताएं गायत्री जाप करती है, पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। सबकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार धर्म हो गया। मैं तो हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करूंगा कि बचिए, ऐसे ऐसे अधर्मों का पालन मत करिए। ये घोर कलिकाल है। मैं कल ही सुनाया था, तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यों ज्यों समय व्यतीत होते चले जाएंगे, जितने भी मंगल कार्य हैं ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जो शास्त्र का निर्देश है, जो श्रुति वेद हमारे कहते हैं, उन बातों को मानिए यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो। बाकी मर्जी तो आपकी है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं। इस विषय पे कई लोग शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार होते हैं। हम शास्त्रार्थ करेंगे। अरे भाई क्या शास्त्रार्थ करोगे? यदि शास्त्र का बोध होता तो इस विषय पे शास्त्रार्थ करते ही नहीं, तुम बोलते ही नहीं। यदि तुम बोलते हो कि मैं इस विषय पे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, इसका मतलब है कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? विप्र होना चाहिए।